की तरफ से। तो किस किस ने होमवर्क नहीं किया है वो बता दो, और जिसने किया बहुत बढ़िया, शाबाशी मेरी तरफ से 2 रुपये की। लेकिन अगर होमवर्क नहीं किया है तो गलत बात है, ठीक है। चलो ये पहले डाउट ले लेते हैं, जिसको डाउट हुआ है पहले हम डाउट सेशन ले लेते हैं। बताइए सर, रिकॉर्ड कर रहे हो क्या? रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। कौन सा डाउट है? फोर्थ वाला डाउट है। ये देखो भाई, एक डाउट आया, बहुत ताज़ा डाउट आया एनसीईआरटी का, बढ़िया प्यारा सा डाउट है। साइन ऑफ 30 डिग्री प्लस टेन ऑफ 45 डिग्री माइनस ऑफ कॉसेक 60 डिग्री डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड बेटा, माइनस ऑफ कॉसेक 60 डिग्री सेक ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस कॉट ऑफ 45 डिग्री। तो ये बोल रहा भाई इसकी वैल्यू बता दे, तो वो कह रहा भाई वैल्यू बता, तेरी दम हो तो। चलो, तो भाई सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, अपन को वही 1 2 3 4 पहले टेबल बना लो। 0 1 2 3 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 4, इसका ले ले रूट, इसका ले ले रूट, इसका ले ले रूट, इसका ले ले रूट। अब क्या करना है, 1/2 सॉल्व करने के बाद खेल लो 0, खेल लो 1/2, 1/√2 √3/2, 1 जहाँ से छोड़ा वहाँ से स्टार्ट कर, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 0, दोनों को डिवाइड कर ऊपर नीचे वाले को, तो आएगा 0 और 1/√3, 1√3 इन्फिनिटी। अब ये बोल देता है साइन, ये बोल देता है कॉस, ये बोल देता है टेन, ये बोलता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब साइन 30 बोलेगा जमूरा, बोल 1/2 प्लस 10 45 1 माइनस कॉसेक। अब देख कॉसेक किसका उल्टा होता है, 10 का, तो कॉसेक 60 निकालने के लिए 10 60 का उल्टा कर, 10 60 का उल्टा होगा 2/√3, सॉरी साइन 60 का √3/2 होता है। मैंने लिखा सही, बोला गलत, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नींद का नशा है, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा, वापस आ जाएगा पुनीत दुबे। सेक 30 कॉस का उल्टा, कॉस 30 वही 2/√3, बिल्कुल बहुत जानदार, 2/√3 प्लस कॉस 60 बोल 1/2, कॉस 60 1/2, कॉट 45 10 45 का उल्टा 1 का उल्टा 1, खेल लो। चलो अब क्या करें, अब एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम लेना की प्रक्रिया चालू करूँगा। 2√3 का एलसीएम 2√3, 2 से डिवाइड 2 कैंसिल, 2√3 प्लस ऊपर बचा 2√3 माइनस बचा 2 2 जा 4, नीचे आया 2√3, फिर से एलसीएम बोल, फिर से एलसीएम 2√3, नीचे क्या बचा, √3 से √3 कितना बचा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस √3 1 जा √3 प्लस 2√3, बहुत बढ़िया। देख 2√3 से 2√3 उड़ गया, अब बचा कितना, √3 प्लस 2√3, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4, 3√3 प्लस 4। बस अब नीचे मेरे को रैशनलाइज करना, देख यहाँ से मिटा रहा हूँ, समझना कोशिश करना। देख यहाँ से रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देख दूसरे पेन से देख, बहुत मज़ा आएगा तेरे को। 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4। अब इसका रैशनलाइज करने का तरीका क्या है कि यही चीज़ को ऊपर लिख दो 2 बार, तो एक बार 3√3 4 लिख दो और एक बार 3√3 4 लिख दो ऊपर नीचे। जो नीचे माइनस है उसका जस्ट अपोजिट साइन 9th में किया था, इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, यानी √3 माइनस 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये a प्लस बी a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बहुत बढ़िया, खोल दो बेटा इसको, बिल्कुल इसके अस्थि पंजर खोल डालो फॉर्मूले के, तो होता है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, सॉरी a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। बहुत जानदार, करो a की वैल्यू 3√3
3, 3 3 जा स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24। अबे 4 2 जा 8 3 जा 24, 24 रूट 3 नीचे बचा 3 3 जा 9 27 माइनस 16। बोलो बहुत बेहतरीन। अब क्या करना है? अब कछु नहीं करना, इन दोनों को प्लस कर देना है। बहुत बढ़िया, कर दो। 27 प्लस 16 कितना होगा भाई? 33 हैं? अरे बोल दो 43, 43 होगा ना। माइनस 24 रूट 3 डिवाइडेड बाई 27 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। ये लो, तुम लोगों ने बोला, मैंने नहीं करके देखा, माइनस करने पर हाँ 11। यही आंसर पीछे देखो। बढ़िया, कितना बढ़िया हो गया डाउट सेशन। अगर ऐसी टर्म थी तो अपन को सिर्फ रूट को रैशनलाइज करना, अपन को हाँ, जब अब देखो क्या होता है, कुछ बच्चे यहीं अटक गए होंगे और ने कहा होगा यही आंसर मेरा। नहीं एक्चुअली जब मैंने रैशनलाइज करा तो 3 रूट 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि साथ में प्लस माइनस है, इस वजह। अब जैसे मान लो किसी किसी को क्वेश्चन में होता है, देखो यहाँ मिटा रहा हूँ, जो एक डाउट है वो ये पूछ रहा है कि सर अगर मैं 3 रूट 3 का ही मल्टीप्लाई करता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, फिर वही खेल नीचे रूट 3 बच जाता। लेकिन अगर आंसर लिखा है 1/2 रूट 7, तो आपको ऊपर नीचे 2 रूट 7 का मल्टीप्लाई नहीं करना, रूट 7 और रूट 7 का मल्टीप्लाई करना। चेक करना है कि हट रहा है कि नहीं हट रहा है। हाँ, अगर मान लो यहाँ -1 होता तो हलवे लग जाते। हाँ, पूरी टर्म जाना है। ठीक है, टेंशन हो गई, समझ में आ गया? नींद आ रही है? बहुत बढ़िया, नशे हो रहा है। पानी पिला भैया इनको। चलो हो गया, छापो भैया जल्दी छाप लो, जिसको छापना छाप को। चलो अब ये वाला क्वेश्चन की जगह एक डाउट और आया, ताजा ताजा एकदम ताजा गोबर की तरह, सॉरी ताजा क्वेश्चन की तरह एक और डाउट आया है, बड़ा मजा आने वाला है उस डाउट के लिए। बच्चों ने पूछा है एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। भैया जिसको डाउट है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल प्यार मोहब्बत से देख लें। एक बार लिख के दे रहा हूं, जिसके पास किताब नहीं है कॉपी नहीं है वो देख लो। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute angles such that cos of A is equal to cos of B, then show करो ये कि एंगल, पहले तो शो दैट तो लिख भैया। हाँ, क्वेश्चन A इज इक्वल टू एंगल B, ये प्रूफ करना है। बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आ जाएगा आपको। देखो ये वही ट्राइंगल है जिसकी मैं बात करता हूँ, बड़ा खूबसूरत सा ट्राइंगल जिसका प्रसिद्ध नाम ABC, बहुत प्रसिद्ध नाम है ये। A है, B है और C है, और C पर ही 90 डिग्री है, क्योंकि ये दोनों एक्यूट एंगल है, इसलिए राइट एंगल C पर ही होगा। ये तो 100%, 200%, 300%, जितना परसेंट आपका आता हो एग्ज़ाम में उतने % श्योरिटी है। अब भैया देखो 50% वाले बैठे हैं, वो श्योरिटी नहीं है, 100% वाली श्योरिटी है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है भैया एक बात बताऊं। बोले हाँ बोलो। cos A बराबर cos B है, खेल लो अब, और ये प्रूफ करके ला के दो हमको कहीं से भी कि एंगल A बराबर एंगल B के होगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इतने बड़े वाले तो हैं अपन के, प्रूफ कर देंगे। यार एक बात बताओ, cos A मतलब क्या होगा? cos A यानी बेस ये, परपेंडिकुलर ये, हाइपोटेनस ये, तो यानी B/H यानी AC/AB जो होगा वो cos B के बराबर होगा। cos B मतलब cos B बेस ये, BC/AB जो बराबर होगा वो BC/AB के बराबर होगा। ये बोल दिया उसने, AC/AB इज इक्वल टू BC/AB। AB से AB कैंसिल, क्या बचेगा? AC बराबर BC के। बहुत बढ़िया, AC BC के बराबर हो गया, वाह। यानी ये इसके बराबर हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या ये आमने सामने वाले एंगल्स बराबर हो जाएंगे? हाँ पता है आपको। देखो नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे कैसे हाँ बोल रहा हूँ? ये देखो ना, ये है, ये कौन है भाई? ये C है, ये C है, ये A है, ये B है। जब AC बराबर BC के हो गया, AC बराबर BC के, तो अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। 9th क्लास में पढ़ रहा था, एंगल
अपोजिट टू एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, जिसकी 9th अच्छी नहीं निकली है उसको दिक्कत हुई होगी इस सवाल को करने में। इक्वल अपोजिट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, हेंस प्रूव्ड। हेंस मतलब मुर्गी का बच्चा नहीं, बहुत सारे। हेंस मतलब देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है अंततः, हमने आखिर में प्रूव कर दिया। ठीक है, छापो। अब देखो क्या है सीन कि अब जो मैं आपको सिखा रहा था वो मैं लास्ट क्लास में जाते जाते एकदम बेहतरीन सा सिखा के गया था आपको, लेकिन फिर भी अपन आज फिर से सीखेंगे और आज बहुत अच्छे से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि डर डर के सीखेंगे, जो डर गया वो समझो मर गया। चलो, ये वही राइट एंगल ट्राइंगल मेरा फेवरेट, इस बार मेरा फेवरेट वाला राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, जिसका नाम है, बताओ भाई, जिसका नाम है खूबसूरत सा ABC। बहुत बढ़िया, एनीबडी कैन सॉल्व ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अब देखो एंगल A और एंगल C आपको दिख रहे हैं, नहीं एंगल B के लिए आंख थोड़ी बंद कर रहे हो। एंगल B की खासियत है कि एंगल B के सामने 90 डिग्री है, यानी एंगल B 90 डिग्री का है आपके सामने बहुत जानदार। अब मैंने कहा उसमें से जो C है, जो C है वो थीटा है। क्या है? थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों A कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब मैंने पूछा कि दो एंगल हैं आपके सामने, एक तो सबका निकाल लो आप साइन 90 माइनस थीटा, फिर निकालो आप कॉस 90 माइनस थीटा, फिर आप निकालो टेन 90 माइनस थीटा, फिर आप निकालेंगे, हम जोड़ी मिलाओ खेलेंगे अभी, जोड़ी मिलाओ। क्या निकालेंगे अपन? जोड़ी मिलाओ खेलेंगे अभी। देखो 10, फिर आएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा, अभी जोड़ी मिलाएंगे अपन, फिर सेक 90 माइनस थीटा, फिर कॉट 90 माइनस थीटा। ये अपन ने निकाल लिए, तो ये निकालेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर बनाया कॉलम, दैट इज कॉलम। देखो मेरे को इंग्लिश आती है ना, ठीक है। फिर अपन निकालेंगे साइन थीटा, फिर निकालेंगे कोस थीटा, फिर निकालेंगे टेन थीटा, फिर निकालेंगे कोसेक थीटा, फिर निकालेंगे सेक थीटा, फिर निकालेंगे कॉट थीटा, फिर निकालेंगे अपन कॉट थीटा। बहुत जानदार, मजा आ गया, एक नंबर। सबके निकालते, ठीक है। तो सबसे पहले अपन साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं, तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। चलो, तो आपको पता ही है साइन, देखो आपको ये तो पता ही होगा कि ये भी बताना पड़ेगा, गधे लोग इधर देखो। ए भैया, आप लोगों को गधा नहीं बोल रहा, ये जो मेरे बच्चे सामने बैठे हैं ना, एक गधा लग रहा मुझे यहाँ से। चलो हाँ, पंडित बद्री प्रसाद, इधर देख, प्रसाद मिलेगा नहीं तो तेरे को। हर हर भोले, मेरे प्यारे बच्चे, भोलेनाथ की कृपा हो, जय हो भोलेनाथ की, फिक्र नहीं कोई बात की। आ जाओ देख लो फिर। अब ये होता है साइन यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस BC अपॉन AC। फिर कॉस 90 माइनस थीटा AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। फिर टेन 90 माइनस थीटा BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। कॉसेक उल्टा साइन का AC अपॉन BC, फिर सेक उल्टा कॉस का AC बाय AB, और कॉट उल्टा टेन का AB अपॉन BC। बहुत जानदार, सबका नंबर निकाल लिया, बोलो पहला कॉलम कंप्लीट। नेक्स्ट थीटा वाला खेलो। तो अब थीटा के लिए जब खेलेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर की जगह बेस, और ये हो जाएगा बेस की जगह परपेंडिकुलर। बोलो समझ में आया क्या? अब ठीक है, तो बर भाई साइन थीटा निकालो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी AB अपॉन AC, फिर कॉस BC अपॉन AB, BC अपॉन AC, सॉरी BC अपॉन AC, फिर टेन निकालना है
ए बी अपॉन बी सी, टेन निकालना है ए बी अपॉन बी सी। फिर आपको निकालना है कॉसेक, किसका उल्टा कर दे, इसका उल्टा कर दे ए सी अपॉन ए बी, सेक उल्टा कर दे कॉस का ए सी अपॉन बी सी, और कॉट उल्टा कर दे टेन का मेरे प्यारे बच्चे बी सी अपॉन ए बी। अब देखो जोड़ी मिलाओ खेलेंगे। अब जोड़ी मिलाएंगे कैसे, देखो बेटा ध्यान से देखो, नींद नहीं निकालनी है, सोना नहीं है। सोना कितना सोना है, बाद में रोना है अगर सोना भी है तो। चलो इधर देखो, पढ़ाई कर लो बहुत जानदार। अब क्या करें, देखो साइन 90 माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी। सबसे पहले चेक करो बी सी अपॉन ए सी कौन कौन है, तो बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। अरे वाह जोड़ी मिल गई। तो हमारा निकला साइन 90 माइनस थीटा, जो निकला वो निकला कॉस थीटा। पहली जोड़ी मिलाओ। फिर कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन, ये लो भैया, तो आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। जोड़ी मिलाओ, बहुत जोड़ियां बना ली तुम लोगों ने। अब मिलाओ, टेन 90 माइनस बी सी अपॉन ए बी, तो बी सी अपॉन ए बी कहाँ है, बी सी अपॉन ए बी देखो नीचे दिख रहा है, आहा ये मिल गया। ठीक है, तो क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आ जाओ इधर, अब ये तीन निकल गए, अब तीन इधर से खेल लेते हैं। अब निकालेंगे हम कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो पहले निकाल लो कॉसेक, ए भैया थोड़ा बड़ा लिखना है हमको, हाँ, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो पहले कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। देखो कॉसेक किसके बराबर, ये हो गया, तो आ जाएगा सेक थीटा। अब निकाल लो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, तो आ जाएगा कॉसेक थीटा। अब हमें निकालना है कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 10, एक ही बचा जोड़ी मिलाने के लिए, सबसे ईजी होता है टेन थीटा। तो ये आपके सामने आ गए फॉर्मूले कि भैया साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। अगर तुमने नहीं लिखा तो मैंने तुमको बहुत पीटा, जल्दी लिख लो। चलो अब मिटा देता हूँ मैं, अब मिटा देता, हर्ष लिख लिया बेटा, हाँ लिख लो, टिप लो जल्दी। हाँ अब देखो, अब क्या है अगला जो है, अब इसी से रिलेटेड अपन सवाल करेंगे, इसी पूरे कंसेप्ट को लेके उठा के अपन सवाल करना चालू कर ये। अच्छा इन फॉर्मूले को ऐसे ही रहने दो। और पहला सवाल एनसीईआरटी का जब अपन करेंगे ना, तो अपन करेंगे साइन 18 डिग्री डिवाइड बाय कॉस 72 डिग्री। अब इस सवाल को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आपको साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 90, साइन 60 की वैल्यू पता है। अब आपको साइन 18 की वैल्यू बोल दी, तो कैसे करें? तो इसका सिंपल सा आंसर है इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके। किनका? इनका। सबसे पहले मैं देखो आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सब लोग बोर्ड पे देखें, सब लोग बोर्ड पे देखें, किताब को उल्टी तरीके से मत देखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले सारे थीटा को प्लस करके चेक करना, दोनों थीटा को। तो आपको 72 को 18 से प्लस करके देखना कितना आएगा आंसर, कितना आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने पे सब लोग बिल्कुल गुणा भाग करो, जल्दी जल्दी प्लस करके देखो उंगलियों पे, जैसे बच्चे करते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, 1 2 72 73 74 70 ऐसे करके देखो जरा। इसका आएगा 90। इतना टाइम लग रहा है प्लस करने में? 90। चलो डरो मत, मैं डराता हूँ बस, ठीक है। अब क्या, अब जब आपने कर दिया तो किसी एक को पलट दो, किसी एक को पलट दो। तो सबसे पहले हम लिखेंगे साइन, क्या लिखेंगे? साइन, और नीचे लिखेंगे कॉस। किसको पलटना चाहते हो? किसी एक एंगल को पलटना है, तो साइन वाले एंगल को पलट देंगे, तो कॉस वाले को वैसे का वैसे लिख दो। अब देखो 18 को क्या लिख सकते हैं? 18 को यहाँ से उठाओ,
18 इज इक्वल टू 90 माइनस 72। बोलो हाँ या ना। देखो सही समझा रहा हूँ ना, बिल्कुल एकदम तरीके से, है ना, यार तारीफ करो करो मेरी, ठीक है। तो ये हो गया 90 माइनस 72। और दूसरे को छेड़ना मत, नहीं तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अब क्या करना है, देखो इधर, अब क्या करना है, साइन ऑफ 90 माइनस 72, अच्छा एक मिनट, साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, बोल दो यार, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह 72, कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72। जब बेटा कॉस 72 की वैल्यू निकालो अब, और कॉस 72 की वैल्यू निकाल के उसी को उससे डिवाइड करो, कितना आएगा आंसर? अब तो निकाल के रहो, डायरेक्ट कर दो ना, 1 खत्म। तुम लोग निकाल भी रहे हो 72 की वैल्यू क्या होगी। अरे बेचारे गरीब लोग, दिमाग से गरीब, पैसों से अमीर। अरे बच्चों कॉस 72 की वैल्यू मत निकालो, ये डायरेक्ट डिवाइड हो जाएगा यार। कैसे हो यार तुम, कैसे हो बेटे? चलो चलो ठीक है, जल्दी छापो फटाफट। दूसरा क्वेश्चन तुम मुझे करके दिखाओ। 1026 डिवाइडेड बाय कॉट 64। चलो जल्दी करके दिखाओ मेरे प्यारे बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोगों से बात करना, जल्दी करो। चलो अब मैं सवाल लिख देता हूँ पहले फटाफट। ये वाला कर लिया होगा आई गेस, और नहीं किया होगा तो अपन एक बार और कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या है, अभी सबसे पहले क्वेश्चंस लिख दूंगा, फिर अपन सॉल्व करके भी दिखा देंगे। फॉर्मूले तो याद हो ही गए होंगे आपको, और अगर नहीं हुआ होंगे तो मम्मी को बोल दो कि एक एक थप्पड़ लगा दे आप लोग घर पे बैठे बैठे। चलो चलो पहले लिखेंगे अपन 1026 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉट 64 डिग्री। पहला सवाल 1000 रुपये के लिए। दूसरा सवाल cos 48 माइनस साइन 42, ये दूसरा सवाल 2000 रुपये के लिए। फिर है cosec 31 माइनस sec 59, 3000 का। और ये है पहला पड़ाव 10,000 वाला, 1048 1023 1042 1067 को प्रूव करना है 1 के बराबर। टू प्रूव, शो दैट, है दम तो दिखाओ, शो दैट। अच्छा क्वेश्चन भी अपन को चैलेंज देता है, हो दम तो बताओ इसका आंसर 1 लाओ। चलो देखें, तो पहला सवाल है 1026 डिवाइडेड बाय कॉट 64। हाँ बेटा बोलो, हो गया, सारे हो गए, वाह यार। चलो पहला क्या है, किसी एक को उठाओ, चेंज कर दो। मैं 26 को पसंद नहीं करता, लेकिन दोनों को पहले प्लस करके देखो 90 आ रहा है कि नहीं। तो 26 को जब मैं 64 से प्लस कर रहा हूँ तो 90 आ रहा है, बस ये दिमाग में बिठाओ। ये सॉल्यूशन आपको दिमाग में करना है। फिर किसी एक को उठाओ, 26 की वैल्यू निकालो। 26 इक्वल टू 90 माइनस 64, बस खेल लो। 90 माइनस 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह 64 डिवाइडेड बाय 64। जीरो से कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल, आंसर आ गया 1। जिसको छापना है छाप ले, जिसको नहीं छापना है मत छापे। लेकिन अब मैं दूसरा सवाल यहाँ करके दिखाऊंगा आप। सेकेंड सवाल है ये वाला, सेकेंड वाला कर रहा हूँ। कॉस 48 माइनस साइन 42, फिर दोनों को ऐड करके चेक करो। 48 को जब मैं 42 से प्लस कर रहा हूँ तो मुझे अगेन 90 मिल रहा है। किसी एक को चेंज करना चाहते हो? हाँ साहब मैं 48 को चेंज करना चाहता हूँ, तो 48 की जगह लिख दो 90 माइनस 42। 42 इधर गया, माइनस का 48, कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन 42 में से साइन 42 जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों हलवा बचेगा, वो भी 0 का। अब सुनो अगला सवाल, यहाँ से देखो। अब कोसेक 31 माइनस सेक 59, अब इसमें भी यही करना है, दोनों को प्लस करके चेक करना है। 31 प्लस 59 इज इक्वल टू कितना आ रहा है?
90। चलो 59 को मैं पसंद नहीं करता, 90 माइनस 31, तो 59 की जगह 90 माइनस, तो कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस 31, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो कॉसेक 31 माइनस कॉसेक 31, हलवा बचा 0 का। तो ये सवाल हो गए हैं, जिसने नहीं किए हैं उतार लो। तो लास्ट क्वेश्चन है 1048 इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067 इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। तो जब भी आपको प्रूफ वगैरह करना हो तो बधाई हो, आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको करना पड़ेगा पहले LHS या RHS लेना है, तो आप ले लो RHS और फिर क्वेश्चन को एक बार और उतार दो। विधि बाय विधि मैं आपको क्वेश्चन को हल करना सिखा रहा हूँ। 1048 1023 1042 1067 ये आपने कर लिया, बहुत जानदार कर लिया आपने, बढ़िया कर लिया। अब आपको किसी दो एंगलों को प्लस करके चेक करना है कि 90 आ रहा है कि नहीं। तो 48 को 23 से प्लस करो, तो 48 को जब मैं 23 से प्लस करूंगा तो बेटा कितना भी दम लगा लूँ 90 तो नहीं आएगा, गलत करने पे ही 90 आएगा। तो भाई ये नहीं कर सकते। अब मैं 48 को किससे प्लस करूं, 42 से प्लस करके देखूं, तो 48 प्लस 42 करने पर कितना आ रहा है मेरे पास, 90 आ रहा है। अब भाई इन दोनों को साथ साथ लिखो पहले तो लिख दिया 1048 इंटू 1042, ये साथ साथ हो गए, बहुत बढ़िया। इंटू में जो बचे हुए हैं उनको भी चेक कर लो कि इन दोनों का आ रहा है क्या। 23 प्लस 67 क्या 90 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। तो इन दोनों को साथ साथ लिख दो, बहुत प्यारे हैं, दोनों भाई भाई हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं एक दूसरे का, ये दीज आर द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। इसलिए अब यहाँ कितना लाना है वो अपन देख लेंगे। अब इन दोनों भाइयों में से और इन दोनों भाइयों में से किसी एक को उठाओ और बदल दो। तो किसको बदलना चाहोगे, 48 को बदलना चाहेंगे, तो 48 इज इक्वल टू 90 माइनस 42, किसी एक को बदलना, तो 90 माइनस 42 इंटू 1042 इंटू 1023 और 1067 में से किसी एक को बदल दो। तो मुझे 23 पसंद नहीं आ रहा, तो 23 इज इक्वल टू 90 माइनस 67, 90 माइनस 67 इंटू 1067। अब आपको कुछ नहीं करना, ऊपर देखना है, यहाँ पर यहाँ सवाल करना, ऊपर मत देखने लगना सवाल करते करते। 1090 माइनस थीटा कॉट, तो आएगा कॉट 42 इंटू 1042। सबसे पहले तो ये कर लिया, इंटू 1090 माइनस थीटा कॉट 67 इंटू 1067। अब आप चेक करो, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। वो देखो भाई 10 का उल्टा क्या होता है, 10 का उल्टा आता है कॉट, यानी 10 का उल्टा बराबर होगा 1 अपॉन कॉट। तो इसको चेंज कर दो, कॉट को 1 अपॉन 1042 इंटू 1042, फिर इंटू कॉट को लिख दो 1 अपॉन 1067 इंटू 1067। ठीक है, ये तो मैं बता ही चुका था आपको। 10 से 10 उचक गया, 10 से 10 उचक गया, बचा क्या, हलवा इक्वल टू 1, और 1 इक्वल टू LRHS। अब अपन ने RHS नहीं लिया, LHS लिया, तो LHS ये वाला, तो इक्वल टू RHS, खत्म, छाप लो। चल अब एक सवाल है, डाउट है, क्या है इसका अगला सवाल जो आपको NCERT में मिलता है, बहुत ही फेमस सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखते हैं और समझते हैं कि फिर कैसे आपको बनेगा वो सवाल। बहुत खूबसूरत सवाल है, बड़ा मज़ा आ जाता है। अच्छा, ऐसे बोलने पे तो हाइट क्रिएट हो जाती है उसकी कि नहीं यार बहुत जानदार, बहुत यासीन झुटके का मांझा। चलो देखते हैं। तो ये 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18, कॉट a माइनस 18। अब वो बोल रहा वेयर 2a इज एन एक्यूट, वेयर 2a is an acute angle, find the value of a।
मेरे प्यारे बच्चों इसको हल करके दिखाओ, है दम तो बन जाओ बाजीराव सिंघम। आ तो गया एक ही वैल्यू 36 पर। देखो आपको क्या पता है, आपको पता है कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, या आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। आप दोनों में से किसी एक के साथ खेल लो ऐसा। देखो टेन थीटा आया है तो उसको क्या लिख सकता हूं मैं, कॉट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। बस खत्म हो गया, कॉट से कॉट कैंसिल, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18, 2a इधर गया 18 इधर गया, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू a प्लस 2a, a प्लस 2a इज इक्वल टू 3a, 90 प्लस 18 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 108। 108 मंत्रों का उच्चारण करने पर 3a बराबर 108 आता, पता आपको। चलिए बहुत बढ़िया सर। सर a की वैल्यू कितनी होगी, सर a की वैल्यू होगी वही 108 मंत्र डिवाइडेड बाय 3 मंत्र का गुच्छा, दैट इज इक्वल टू 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, a की वैल्यू 36। बोलो जय श्री राम। हो गया। एक सवाल और है एनसीईआरटी का, बहुत शानदार सवाल है। मैं तो चाहता हूं कि आप लोग सभी उसको सवाल को सॉल्व करते हुए मुझे देखें। आपसे बनना अभी मुश्किल है थोड़ा। अरे कोई भी मुश्किल नहीं है रे, सब आसान है। सवाल को देख के ही बोल दो बस। अब tan a इज इक्वल टू कॉट बी आपको प्रूफ करना है, एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 90 करके दो प्रूफ खत्म। 90 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला निकालो। देखो आपको सिर्फ इतना पता है कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। बस खेल लो इसके साथ, सवालों के साथ। जानदार सवाल हो गया। क्या बात कर रहे हो। देखो 10 को चेंज करो, एक को चेंज कर दो, तो कॉट 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉट बी। कॉट से कॉट कैंसिल, 90 माइनस ए इक्वल टू बी, ए प्लस बी इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड। अगला सवाल भी लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। अगला सवाल पिछले सवालों की तरह ही है। सेक 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, वेयर 4a is an acute angle. Find a बता। ए बता बेटे। देखो क्या है कि sec 4a इज इक्वल टू कोसेक, केवल एक को चेंज करो, sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। अब क्या करना है, एक को चेंज करना है, तो सेक को लिख सकता हूं कोसेक 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20। कोसेक से कोसेक उड़ गया, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। ये a इधर गया, 5 इधर गया, सॉरी 20 इधर गया, 20 हो गया प्लस का, a हो गया 4a हो गया प्लस का, ये 4a प्लस a हो जाएगा 6a, है ना। सब सो रहे हैं, 5 है, 20 110, a की वैल्यू 110 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 5 1 5 5 2 10 5 2 10, 22 डिग्री इज द आंसर। और अगर आपको 4a निकालना है, नहीं आपको सिर्फ उसने पूछा था फाइंड a। हाँ अब उसमें मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 इंटू 22 इज इक्वल टू 88 विच इज एन एक्यूट एंगल, हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। तो आपका आज का होमवर्क रहेगा, होमवर्क नंबर की एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 पूरी की पूरी एक्सरसाइज वापस से करनी है जिसने नहीं करी है, और जिसने कर ली है वो 8.3 पूरी की पूरी ट्राई करेंगे, सारे फॉर्मूले याद करेंगे, और जितने क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे मुझे डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम पे करेंगे, और जो बच्चे मेरे पास हैं
वो मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और जिनको लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। और आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।